Hello friends, welcome to my channel The Easy Gate. I am Rahul Gupta. If you are new to my channel, please subscribe, share and like video. Don't forget to press the bell icon to get the latest update and provide your valuable comments. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इजी गेट। तो हम नेटवर्क की सीरीज स्टार्ट कर चुके थे। नेटवर्क हमने काफी कुछ कर लिया है। मेन है हमने कनेक्शन पढ़ लिए हैं, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, स्टार डेल्टा कनेक्शन। तो वो लेक्चर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थे क्योंकि वहां से आपको काफी क्वेश्चन मिलेंगे, सीरीज, पैरेलल, स्टार डेल्टा, सिमेट्रिकल नेटवर्क। और हमने पिछले क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा था, वो था सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप केसीएल केवीएल लगाओगे, जब आप नोडल मैथ पढ़ेंगे अभी अपन, तो वहां पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से आपका क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो आपको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि उससे आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी होने वाले हैं। कोई भी बड़ा क्वेश्चन होगा तो हो सकता है आप छोटा सा क्वेश्चन कर लो। जैसे पीएसयू की अगर मैं बात करूं या फिर किसी और स्टेट एग्जाम की बात करूं, तो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होता है, आपके पास टाइम कम होता है। तो अगर आपके पास सिंप्लीफिकेशन मेथड है तो आप किसी भी सर्किट को सिंप्लीफाई करके एक छोटा सा सर्किट बना सकते हो और क्वेश्चन जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हो। तो आपको सिंप्लीफिकेशन मेथड आनी चाहिए, तभी आप किसी नेटवर्क के क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर पाओगे। आज भी हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ बल्ब। इस कॉन्सेप्ट से, इस टॉपिक से एसएससी जी आईएएस में हर साल क्वेश्चन आता है और आपके क्वेश्चन अच्छे होते हैं, उसमें इजी क्वेश्चन होते हैं, बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आपको वो क्वेश्चन बन पाएंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि सीरीज कनेक्शन होगा तो कितनी पावर डिसिपेशन होगी, पावर रेटिंग क्या है, पावर डिसिपेशन क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो क्या होगा, कितनी पावर डिसिपेशन होगी, कितनी पावर रेटिंग होगी। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो इससे बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं आज की क्लास में। तो इस क्लास को ध्यान से पढ़ना, शुरू से लेकर एंड तक देखना, एक भी कॉन्सेप्ट मिस मत करना क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट है इसमें। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बल्ब। कॉन्सेप्ट ऑफ बल्ब बोल लो या फिर इसी को बोल लो, कई बार वो बल्ब की जगह हीटर भी बोल देता है कि बल्ब लगा है या फिर हीटर लगा है। वो कुछ भी बोल सकता है, बल्ब या हीटर, कुछ आपके कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे, उनके कॉन्सेप्ट सेम है, वोल्टेज, पावर, करंट, वो सारे कॉन्सेप्ट सेम है। ठीक है। तो आप अपने डेली लाइफ में देखो, जब भी आप कोई बल्ब खरीदने जाते हो, आप दुकानदार को ये कहते हो कि मुझे 100 वाट या 100 या फिर 60 वाट का बल्ब दे दो। ये जो आप पावर बोलते हो 60 वाट या 100 वाट, ये क्या है? ये उसकी रेटिंग बोलते हो कि आप 60 वाट या 100 वाट का बल्ब लेना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि आपके कमरे में रोशनी ज्यादा हो तो आप ज्यादा वाट का पावर मांगते हो, ज्यादा वाट का बल्ब मांगते हो। क्यों? क्योंकि ज्यादा आपको ये लगता है कि ज्यादा वाट का बल्ब ज्यादा रोशनी देगा। यस, वो देगा क्योंकि आपके घर की कनेक्शन पैरेलल है। अभी मैं प्रूव करूंगा कि पैरेलल कनेक्शन में जितने ज्यादा वाट का बल्ब होगा उतना ज्यादा ब्राइटनेस देगा। तो जब भी आप मार्केट जाते हो तो आप दुकानदार को यही बोलते हो कि 60 वाट या फिर 100 वाट, इस तरह का आप बल्ब मांगते हो। उसमें दो रेटिंग होती हैं, आप कभी दूसरी रेटिंग के बारे में कभी बात ही नहीं करते हो। उसमें एक वोल्टेज रेटिंग भी होती है, जो कि सारे बल्ब की वोल्टेज रेटिंग सेम होती है क्योंकि अपने जो घर के कनेक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, वो पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, इसलिए सारे बल्ब की वोल्टेज रेटिंग सेम होती है, 220 वोल्ट। तो हमें सिर्फ क्या बोलना होता है, हमें सिर्फ बोलना होता है उसकी पावर रेटिंग। अब पावर रेटिंग क्या है, पावर डिसिपेशन क्या है, यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। तो मैं दो बल्ब की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, एक बल्ब V1 है और एक बल्ब V2 है। इसकी वोल्टेज रेटिंग अगर मैं बोलूं पावर रेटिंग, पावर रेटिंग मान लो एक बल्ब की है 60 वाट और इस बल्ब की है 100 वाट। और वोल्टेज रेटिंग हम अभी मान के चल रहे हैं, वोल्टेज रेटिंग आपके क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है, हो सकता है वोल्टेज रेटिंग भी अलग अलग दे दे, बट हम अभी इसके सिंप्लीफिकेशन के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम क्या मान रहे हैं कि इनकी वोल्टेज रेटिंग सेम है। और पावर रेटिंग क्या होती है? पावर रेटिंग होती है मैक्सिमम पावर डिसिपेशन अलाउड इन द सर्किट। जैसे अगर आप 100 वाट का बल्ब लाए तो उस बल्ब में 100 वाट से ज्यादा पावर डिसिपेशन नहीं हो सकता। अगर 100 वाट से ज्यादा पावर डिसिपेशन होगा तो वो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। इसका मतलब उसमें इतनी ही करंट फ्लो हो सकती है कि उसमें 100 वाट की पावर डिसिपेट हो सके। ठीक, तो आपके पास दो रेटिंग है, वोल्टेज रेटिंग और पावर रेटिंग। तो
तो वोल्टेज और पावर में क्या रिलेशन होता है? तो वोल्टेज और पावर में रिलेशन होता है, और एक रेजिस्टेंस, वोल्टेज पावर और रेजिस्टेंस रिलेशन होता है P इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर। हमें बल्ब और हीटर को एक लीनियर डिवाइस को लेकर ही चलना पड़ेगा यहाँ पे। बेसिकली बल्ब और हीटर लीनियर डिवाइस नहीं होते, उनकी कैरेक्टरिस्टिक लीनियर नहीं होती है। देखा जाए तो कोई भी रजिस्टर लीनियर नहीं होता है, जो आप लैब में यूज करते हो कोई भी रजिस्टर लीनियर नहीं होता है, बट अपनी स्टडी में हम उसको लिमिटेड रखते हैं कि जितने भी अपने रेजिस्टेंस हैं, बल्ब हैं, हीटर हैं, उनको हम लीनियर लेके चलें, उनकी कैरेक्टरिस्टिक लीनियर होनी चाहिए, तभी आपकी जो रिलेशन है P इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर, तभी वो रिलेशन आएगा। तो ओनली फॉर बल्ब या हीटर, फॉर बल्ब और हीटर हम क्या लिखेंगे? P इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर। P इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर। P क्या है? पावर रेटिंग है। मैं R लिख रहा हूं रेटिंग के लिए, और डेसिपेशन के लिए D लिखूंगा आगे। तो BR क्या है? BR है वोल्टेज रेटिंग, PR क्या है? पावर रेटिंग। तो PR इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर। तो हमें इतना पता है कि जो रेजिस्टेंस R है, अगर मैं यहां से निकालूं तो वो आएगा बी आर स्क्वायर अपॉन PR। अब पावर रेटिंग इनकी अलग अलग है, एक की 60 वाट है, एक की 100 वाट है, वोल्टेज रेटिंग सेम है BR और BR। तो अगर मैं यहां से एक रिलेशन देखूं R और PR में, क्या रिलेशन होगा कि जिसकी पावर रेटिंग ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और जिसकी पावर रेटिंग कम होगी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है PR के। जिसकी पावर रेटिंग ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस कम होने वाला है, और जिसकी पावर रेटिंग कम होगी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होने वाला है। इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि यहां से ये P1 है, P1 की वैल्यू है 60 वॉट और PR2 की वैल्यू है 100 वॉट, तो हमें इतना पता है जो PR1 है वो है 60 वॉट, एंड जो PR2 है वो है 100 वॉट। इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना। इसका मतलब जो PR1 की वैल्यू है वो PR2 से ज्यादा है, सॉरी कम है। तो इतना श्योर हो जाएगा कि जो R1 होगा वो R2 से ज्यादा होगा। जो 60 वाट वाला बल्ब है उसका रेजिस्टेंस 100 वाट वाले बल्ब के रेजिस्टेंस से ज्यादा ही होगा, क्योंकि उसकी पावर रेटिंग क्या है? कम है। ठीक है, आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन आ गई। जब भी आप मार्केट से दो बल्ब लेकर आए, एक की रेटिंग है 60 वाट, एक की रेटिंग है 100 वाट, तो अपने पास उस बल्ब को देखकर इतनी इंफॉर्मेशन आ गई कि जो R1 की वैल्यू है वो R2 से ज्यादा होगी। अब मैं दो कनेक्शन देता हूं, एक तो सीरीज कनेक्शन देता हूं इनको, और एक पैरेलल कनेक्शन देता हूं इनको। तो क्या होगा? कितनी पावर डिसिपेशन होगी, कितनी पावर कंज्यूम होगी? मेनली हमें यही देखना है कि अगर मैं सीरीज में लगाऊंगा या फिर पैरेलल में लगाऊं तो कितनी पावर कंज्यूम होगी। सबसे पहले अपन देखते हैं सीरीज कनेक्शन। यहां से आपको क्लियर होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये चीज क्लियर नहीं होती है कि पावर डेसिपेशन और पावर रेटिंग में क्या डिफरेंस है, हमें क्या देखना है यहाँ पे। तो जो मैंने PR लिखा है ना 60 वॉट और 100 वॉट, ये आपकी पावर रेटिंग है। पावर डेसिपेशन हमेशा पावर रेटिंग से कम ही होनी चाहिए या फिर बराबर होनी चाहिए। पावर डेसिपेशन पावर रेटिंग से ज्यादा नहीं हो सकता है। अगर पावर डेसिपेशन पावर रेटिंग से ज्यादा हो जाएगा तो वो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों बल्ब को सीरीज कनेक्शन देते हैं पहले। तो मैं इनको सीरीज में जोड़ता हूं, मैंने इनको सीरीज में जोड़ दिया। और जब तक आपको क्वेश्चन में कुछ भी ना दिया जाए, इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सुनना, कि जब तक आपको क्वेश्चन में ना दिया जाए, आप बल्ब की वोल्टेज रेटिंग और जो सप्लाई का वोल्टेज है वो आप सेम लेकर चलोगे। कि बल्ब की वोल्टेज रेटिंग, जैसे अपना जो मार्केट में जो हम बल्ब लेकर आते हैं उसकी रेटिंग होती है 220 वोल्ट, और अपने घर की सप्लाई भी कितनी होती है? 220 वोल्ट। तो जब तक आपको क्वेश्चन में वोल्टेज रेटिंग के बारे में या वोल्टेज के बारे में कुछ ना बोला जाए, तब तक हम यही मान के चलेंगे कि बल्ब की वोल्टेज रेटिंग और सप्लाई वोल्टेज सेम है। इसका मतलब जो मैंने यहाँ पे माना था BR और BR, अगर मैं BR को लिख दूं B, यहाँ पे BR को V और यहाँ पर भी V लिख दूं, इसका मतलब जो वोल्टेज होगी, सप्लाई वोल्टेज होगा, वो भी कितना होना चाहिए? V ही होना चाहिए। ठीक है, ये V1 है और ये V2 है, मैंने दोनों को सीरीज में लगा दिया। अब हमें इतना कॉन्सेप्ट पता है कि अगर सीरीज में होगा तो इनमें करंट सेम होती है। इसका मतलब यहाँ पे करंट क्या होगी? सेम होगी, I करंट। इसका रेजिस्टेंस है R1 और इसका रेजिस्टेंस है R2। अब मैं पावर डिसिपेशन की बात कर रहा हूं यहाँ पे, ध्यान से सुनना। अभी मैंने पावर रेटिंग की बात की थी,
अब मैं पावर डेसिपेशन की बात कर रहा हूँ। पावर डेसिपेशन की बात कर रहा हूं मैं। PD1 और PD2 कितना होगा? जो पावर डेसिपेशन होगा वो कितना होगा? वो होता है आई स्क्वायर इंटू आर या फिर बी स्क्वायर अपॉन आर। वो आपको देखना है कि आपको लिखना क्या है, आई स्क्वायर इंटू आर लिखना है या फिर बी स्क्वायर अपॉन आर लिखना है। अगर सीरीज में तो करंट सेम होगी। अगर मुझे पावर डेसिपेशन को कंपेयर करना है और किसके रिस्पेक्ट में कंपेयर करना है, उसके रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, तो शायद हमें एक चीज कॉन्स्टेंट रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो V1 और V2 है वो तो अलग अलग होंगे। अगर सीरीज में है तो इस तरह से हो रहा है, अगर मैं दो रेजिस्टेंस लगा दूं सीरीज में तो उनमें वोल्टेज अलग अलग होंगे, बट करंट क्या होगी? करंट सेम होगी। तो मैं यहाँ पे PD1 कितना लिखूंगा? PD1 लिखूंगा आई स्क्वायर इंटू R1 और यहाँ पे लिखूंगा आई स्क्वायर इंटू R2, क्योंकि करंट सेम हो जाएगी, करंट सेम होगी। दिस इज द पावर डेसिपेशन। आपको ध्यान रखना है ये पावर रेटिंग नहीं है, ये पावर डेसिपेशन है। अभी मैं एक क्वेश्चन लूंगा, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि पावर डेसिपेशन और पावर रेटिंग में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो करंट सेम है। अगर मैं यहां से देखूं, मुझे इतना पता है जो R1 की वैल्यू है वो R2 से ज्यादा है, तो शायद जो PD1 की वैल्यू होगी वो PD2 से ज्यादा होगी। और जिस बल्ब में जितनी ज्यादा पावर डिसिपेशन, वो उतना ही ज्यादा ब्राइटनेस का होगा, मतलब वो उतना ही ज्यादा चमकेगा, उसकी ब्राइटनेस उतनी ज्यादा होगी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं दो बल्ब, एक 60 वाट का एक 100 वाट का सीरीज में कनेक्ट करता हूं, तो कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइटनेस का होगा, किसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी? तो शायद जिसकी रेटिंग कम है उसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी। 60 वाट वाला बल्ब ज्यादा ब्राइटनेस का होगा कंपेयर टू 100 वाट वाला बल्ब। तो यहां पे मैं एक चीज लिखूंगा, व्हेन bulbs are connected in series, then lower rating bulb gives more brightness, gives more brightness। उसकी ब्राइटनेस क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी जिसकी पावर रेटिंग कम होगी। ये चीज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जब बल्ब सीरीज में कनेक्ट होंगे तो लोअर रेटिंग वाला बल्ब ज्यादा ब्राइटनेस का होगा। अब हमें देखना ये है कि टोटल पावर कंजम्पशन कितना होगा। अगर सीरीज में है तो टोटल पावर कंजम्पशन कितना होगा? क्या वो PR1 प्लस PR2 होगा? अगर मैंने 60 वाट और 100 वाट का लगाया तो क्या दोनों बल्ब मिलके 160 वाट खर्च करेंगे या फिर कुछ और ही खर्च करेंगे? हमें यही देखना है। अगर सीरीज में कनेक्ट है, सीरीज की बात कर रहा हूं मैं, तो मैंने क्या बोला यहाँ पे कि आपको जब तक वोल्टेज रेटिंग के बारे में ना बोले तो आपको बल्ब की रेटिंग और सप्लाई की रेट, जो आपका सप्लाई वोल्टेज है वो आपको सेम मान के चलना है कि सबकी वैल्यू कितनी है? V है। तो मैं क्या करता हूँ, टोटल पावर कंजम्पशन निकालता हूँ। तो टोटल पावर कंजम्पशन आपको जब भी निकालना हो, कोई भी कनेक्शन हो, कैसा भी कनेक्शन हो, जब भी आपको टोटल पावर कंजम्पशन निकालना है तो आपको सारे के सारे पावर डेसिपेशन को ऐड करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे पावर रेटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आपको पावर डेसिपेशन को ऐड करना पड़ेगा। पावर डेसिपेशन कितना है? PD1 प्लस PD2। तो मैंने दो बल्ब को सीरीज में कनेक्ट किया और सप्लाई वोल्टेज को रखा मैंने V। एक बल्ब था अपना 60 वाट और एक बल्ब था 100 वाट। ये था R1, ये था R2। इसको मान लेते हैं, इसकी पावर रेटिंग थी PR1, इसकी पावर रेटिंग थी PR2। इसमें करंट फ्लो हो रही है I। तो अगर मैं बोलूं टोटल पावर कंजम्पशन कितना होगा, टोटल पावर कंजम्पशन कितना होगा, तो वो होगा P इक्वल टू PD1 प्लस PD2। कभी आपको PR1 प्लस PR2 नहीं कर देना है। ये हो सकता है वो पैरेलल केस में होगा, अभी अपन देखेंगे, बट कोई भी आपका केस हो तो हमेशा आपको अगर टोटल पावर कंजम्पशन निकालना है तो उनकी पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऐड कर दो, PD1 प्लस PD2। तो PD1 कितना था? PD1 था आई स्क्वायर इंटू R1 प्लस PD2 कितना था? आई स्क्वायर इंटू R2। अगर मैं बोलूं कि ये R1 R2 है तो सीरीज का कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2। तो करंट I की वैल्यू कितनी होगी? टोटल वोल्टेज है V,
और टोटल रेजिस्टेंस है R1 प्लस R2। यहाँ पे करंट की वैल्यू आप पुट कर दो, कितनी हो जाएगी, P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर और इंटू R1 प्लस R2। तो ये हो जाएगा P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R1 प्लस R2। तो अगर मैं यहां से लिखूं V स्क्वायर को नीचे ले जाऊं तो क्या मिलेगा, R1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस R2 अपॉन बी स्क्वायर। आप ऐसे थोड़ा लिख सकते हो। अब देखें जो मैंने PR1 इक्वल टू लिखा था, PR1 इक्वल टू लिखा था बी स्क्वायर अपॉन R1 एंड PR2 इक्वल टू लिखा था बी स्क्वायर अपॉन R2। तो अगर आप इन दोनों टर्म को देखो, ये चीज क्या लिखी हुई है, ये चीज लिखी हुई है 1 अपॉन PR1, ये चीज क्या लिखी हुई है, ये चीज लिखी हुई है 1 अपॉन PR2। तो टोटल P कितना हो जाएगा, टोटल P इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन PR1 प्लस 1 अपॉन PR2। तो टोटल पावर कंजम्पशन आप कैसे निकालोगे सीरीज के केस में, वो आएगा 1 अपॉन P इक्वल टू 1 अपॉन PR1 प्लस 1 अपॉन PR2। अगर दो से ज्यादा आपके बल्ब या रेजिस्टेंस या हीटर लगे हुए हैं, सीरीज में है, तो टोटल पावर कंजम्पशन आप कैसे निकालोगे, 1 अपॉन P इक्वल टू 1 अपॉन PR1 प्लस 1 अपॉन PR2 प्लस 1 अपॉन PR3 लाइक दिस। आप ऑब्जर्व करो, हम ऊपर पावर डिसिपेशन लेके चले थे, जो हमने यहाँ पे टोटल लिखा था PD1 प्लस PD2 और हमने आंसर किस फॉर्म में निकाला है, हमने आंसर निकाला है पावर रेटिंग के फॉर्म में, PR1 और PR2 की फॉर्म में। तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन इसी की है, जब भी आप बल्ब खरीदने जाते हो तो आपके पास इंफॉर्मेशन इसी चीज की है कि आपके पास पावर रेटिंग दी गई है, एक की 60 वाट है, एक की 100 वाट है। तो आपको निकालना है कि टोटल पावर कंजम्पशन कितना होगा, तो वो होगा 1 अपॉन P इक्वल टू 1 अपॉन PR1 प्लस 1 अपॉन PR2। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन मिल जाता है और आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। प्रैक्टिकल नॉलेज तो होना ही चाहिए थोड़ा सा, अगर आप घर में भी कनेक्शन कर रहे हो तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए कि बल्ब को आप सीरीज में कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो क्या होगा। सिमिलरली अगर मैं बोलूंगा पैरेलल कनेक्शन, ये तो हो गया सीरीज कनेक्शन, अगर मैं बोलूं पैरेलल कनेक्शन अब कैसे होगा, तो हमें इतना पता है पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम होते हैं। अगर मैं कनेक्ट कर रहा हूं तो पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम होंगे। अगर मैं दो बल्ब को ऐसे कनेक्ट कर रहा हूं तो सप्लाई वोल्टेज तो मैं वही लेके चल रहा हूँ V, ये V1 है, ये V2 है, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है। तो देखो अब क्या होगा कि इनमें वोल्टेज सेम हो गए, तो अब मैं पावर डिसिपेशन किस फॉर्म में लिखूंगा, शायद वोल्टेज के फॉर्म में अगर मैं लिख दूं तो वोल्टेज के फॉर्म में लिखना ज्यादा इजी होगा, क्योंकि अब पैरेलल में करंट अलग अलग होगी। आप करंट के फॉर्म में भी लिख सकते हो, पहले आपको करंट निकालनी पड़ेगी I1 और I2 और फिर आप लिखो I1 स्क्वायर इंटू R1, I2 स्क्वायर इंटू R2, वो भी आप लिख सकते हो। बट अगर वोल्टेज सेम है और आपको कंपेयर करना है PD1 और PD2 में, तो शायद वोल्टेज के फॉर्म में लिखना ज्यादा इजी होगा, ये थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो अगर मैं बोलूं पावर डिसिपेशन, अगर मैं लिखूं पावर डिसिपेशन, तो अब मैं लिखूंगा वोल्टेज के फॉर्म में, यहाँ पे V1 है और यहाँ पे V2 है, तो PD1 कितना लिखूंगा मैं, PD1 इक्वल टू लिखूंगा बी स्क्वायर अपॉन R1 और PD2 कितना लिखूंगा, PD2 इक्वल टू लिखूंगा बी स्क्वायर अपॉन R2। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि PD1 और PD2 है पावर डिसिपेशन, ना कि पावर रेटिंग। अब मुझे इतना पता है जो R1 की वैल्यू है वो R2 से ज्यादा है, तो इतना श्योर हो जाएगा जो PD1 की वैल्यू होगी वो PD2 से कम ही होगी। इसका मतलब अगर बल्ब पैरेलल में कनेक्ट है तो हाई रेटिंग वाला बल्ब ही ज्यादा ब्राइटनेस देगा, जो अपने घरों में होता है। यही होता है कि अगर आपको अपने रूम में ज्यादा ब्राइटनेस चाहिए, ज्यादा रोशनी चाहिए, तो आप ज्यादा वाट का बल्ब कनेक्ट करते हो। तो मैं यहाँ पे नोट लिख देता हूं कि इफ टू बल्ब आर connected in parallel, then higher rating bulb gives more brightness
ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि अगर पैरेलल में कनेक्ट है तो हाई रेटिंग वाला बल्ब ही ज्यादा ब्राइटनेस का होगा, वो ज्यादा रोशनी देगा। तो अब हमें निकालना है कि पैरेलल के केस में टोटल पावर कंजम्पशन कितना होगा। तो पैरेलल के केस में टोटल पावर कंजम्पशन किस कैसा भी कनेक्ट हो, आपको तो जो पावर डिसिपेशन है उनको ऐड कर देना PD1 प्लस PD2, चाहे सीरीज में कनेक्ट हो चाहे पैरेलल में। ये जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ ना, ये तो हर कनेक्शन के लिए वैलिड है। PD1 प्लस PD2 प्लस PD3 जितने भी बल्ब लगे हो, कैसे भी कनेक्शन हो, सीरीज पैरेलल हो या फिर कोई कॉम्प्लेक्स कनेक्शन हो, हमेशा अगर टोटल पावर कंजम्पशन निकालना है तो वो है PD1 प्लस PD2 हमेशा। ठीक है, तो PD1 प्लस PD2, अब PD1 की वैल्यू रख दो, वो है B² अपॉन R1 प्लस B² अपॉन R2, हमने अभी निकाल लिए। और हमने यही चीज तो PR1 और PR2 के लिए लिखी थी। PR1 इक्वल टू था B² अपॉन R1 और जो PR2 था वो भी था B² अपॉन R2। तो अब अगर मुझे टोटल पावर कंजम्पशन निकालना है पैरेलल के केस में, तो सिंपल क्या करो, उनकी पावर रेटिंग को ऐड कर दो, तो क्या निकल के आ जाएगा आपके पास, टोटल पावर कंजम्पशन P की वैल्यू आ जाएगी। ये किस केस में है, जब आपके बल्ब पैरेलल में कनेक्ट हो, तो सिंपल उनको क्या कर दो, ऐड कर दो। तो आपको दो कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, जब सीरीज में होगा तो टोटल पावर कंजम्पशन होगा 1/P इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3 लाइक दिस। और अगर पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो हो जाएगा P इक्वल टू PR1 प्लस PR2। अब एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि चल क्या रहा है यहाँ पे। एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लेते हैं एक बल्ब V1 है और V2 है, दो बल्ब हैं, इसकी रेटिंग मान लेते हैं अपन 60 वाट है और इसकी रेटिंग मान लेते हैं 40 वाट है। दो बल्ब है, 60 वाट है और 40 वाट है। हम वोल्टेज रेटिंग क्या मानेंगे, वोल्टेज रेटिंग सेम है, क्योंकि वोल्टेज रेटिंग नहीं दी गई है तो वोल्टेज रेटिंग हम क्या मानेंगे, वोल्टेज रेटिंग इसमें क्या है, सेम है। अब हमें निकालना है कि टोटल पावर कंजम्पशन कितना होगा। तो अगर सीरीज के केस में देखें, सीरीज के केस में जो टोटल पावर कंजम्पशन होता है वो होता है P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2, P1 प्लस P2, क्योंकि अपना जो फॉर्मूला होता है वो था 1/P इक्वल टू 1/PR1 प्लस 1/PR2। तो यहाँ से अगर आप P निकालोगे तो ये निकल के आएगा P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2 या फिर PR1 इंटू PR2 अपॉन PR1 प्लस PR2। अब PR1 कितना है, PR2 कितना है, तो ये है 60, ये है 40, डिवाइड बाई 100, इसका मतलब 24 वॉट। तो अगर आप दो बल्ब को सीरीज में कनेक्ट करते हो तो टोटल पावर कंजम्पशन कितना होगा, ओनली 24 वॉट, ओनली 24 वॉट का पावर कंजम्पशन होगा। और यही चीज अगर मैं पैरेलल में कनेक्ट करूं, यही चीज अगर मैं पैरेलल में कनेक्ट करूं तो टोटल पावर कंजम्पशन होता है PR1 प्लस PR2, सॉरी दिस इज PR2। तो ये कितना हो जाएगा, 60 प्लस 40 इक्वल टू 100 वॉट। तो ये चीज आपको साफ साफ डिफरेंस पता चल रहा है कि अगर आप सीरीज में कनेक्ट करोगे तो आपका टोटल पावर कंजम्पशन होगा ओनली 24 वॉट, बट अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो टोटल पावर कंजम्पशन होगा आपका 100 वॉट। इसका मतलब सीरीज में पावर कंजम्पशन कम होता है, पैरेलल में पावर कंजम्पशन आपका ज्यादा होता है। इसका मतलब अगर अपने घर के कनेक्शन सीरीज में होते तो अपनी लाइट का बिल बहुत कम आता। बट प्रॉब्लम क्या है सीरीज कनेक्शन में, कि अगर एक बल्ब भी फ्यूज हो गया, अगर एक बल्ब भी आपका फ्यूज हो गया तो पूरे घर की लाइट चली जाएगी। यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है आपके सीरीज कनेक्शन में, इसलिए घर के कनेक्शन सीरीज में नहीं होते हैं। पर चला आपका एक बल्ब फ्यूज हो गया तो पूरे घर की लाइट चली जाएगी। तो पावर तो कम हो रही है, पावर कंजम्पशन तो बहुत कम है, यहाँ पे सिर्फ 24 वॉट है और यहाँ पे कितना है, 100 वॉट है। अगर सीरीज में होते तो आपकी लाइट का बिल क्या होता, बहुत कम आता। बट वहाँ पे कुछ आपके प्रॉब्लम्स हैं कि अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाएगा तो पूरे घर की लाइट चली जाएगी। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सीरीज और पैरेलल का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा। अब मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि पावर रेटिंग और पावर डेसिपेशन। अगर आप एक एग्जाम्पल देखो, मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि आपके पास दो टंकी हैं जिसमें आपको अनाज या पानी भरना है, कुछ भी भरना है। मान लेते हैं एक टंकी है, उसका जो कैपेसिटी है वो है 100 लीटर और एक की कैपेसिटी है वो है 50 लीटर। तो ये उसकी रेटिंग हो जाएगी। कैपेसिटी का मतलब क्या है कि उसमें आप मैक्सिमम पानी कितना भर सकते हो, एक में भर सकते हो 100 लीटर का और एक में भर सकते हो 50 लीटर का। तो ये उसकी रेटिंग हो जाएगी कि आप 100 लीटर और 50 लीटर से ज्यादा पानी नहीं भर सकते हो।
बट पावर डेसिपेशन क्या शो करेगा कि आप उसमें कितना पानी भर रहे हो सकता है 100 लीटर वाली टंकी में आप सिर्फ 20 लीटर ही भर रहे हो, उसकी पावर डिसिपेशन क्या है, बहुत कम है, 20 है। और अगर आप 50 वाले में देखो, अगर आप सिर्फ 10 ही भर रहे हो, 10 लीटर ही भर रहे हो, तो वो उसकी क्या हो जाएगी, उसकी पावर डिसिपेशन के इक्विवेलेंट हो जाएगी। कि पावर डिसिपेशन और पावर रेटिंग में आपको अंतर समझ में आना चाहिए कि पावर डिसिपेशन क्या है कि जितनी उसमें पावर डेसिपेट हो रही हो, और पावर रेटिंग क्या है कि मैक्सिमम पावर डिसिपेशन कितनी हो सकती है, वो आपकी पावर रेटिंग शो करेगी। तो आपको पावर रेटिंग और पावर डिसिपेशन में आपको अंतर क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेता हूँ, इसी क्वेश्चन को लेता हूँ मैं, जो मैंने ये 60 वाट और 40 वाट का लिया है, इसी क्वेश्चन को मैं न्यूमेरिकल लेता हूँ और उसमें पावर डेसिपेशन और उसमें पावर रेटिंग दोनों में अंतर आपको बताता हूँ। देखते हैं वो थोड़ा न्यूमेरिकल। तो हमने दो बल्ब लिए थे, देखते हैं। दो बल्ब हैं, एक ये बल्ब है और एक ये बल्ब है। मैं पहले सीरीज में कनेक्ट करता हूँ, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि पावर डेसिपेशन क्या है और पावर रेटिंग क्या है। तो जिसकी पावर रेटिंग थी PR1 इक्वल टू 60 वॉट था, और जो PR2 था वो था 40 वॉट। ये बल्ब V1 था, ये बल्ब V2 था। और मान लेते हैं एक न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए कि जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है, तो इनकी वोल्टेज रेटिंग भी कितनी है, 220 वोल्ट की रेटिंग है। तो हमें यहीं से सॉल्व करना है कि अगर PR1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे V² अपॉन R1, और बी की वैल्यू कितनी है, 220 वोल्ट। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी ना दिया है, जो हमने डेरिवेशन किया है कि 1/P इक्वल टू 1/PR1 प्लस 1/PR2, ये उस केस में है कि जब बल्ब की वोल्टेज रेटिंग और सप्लाई वोल्टेज सेम हो। तो PR1 इक्वल टू है V² अपॉन R1, तो R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा V² अपॉन PR1। और PR1 की वैल्यू कितनी है, PR1 की वैल्यू है 60, V² मतलब 220 का होल स्क्वायर अपॉन 60, यू विल गेट 806.66 ओम। आप कैलकुलेट कर लेना, ये आएगा 806.66 ओम। सिमिलरली अगर मैं R2 इक्वल टू निकालूं तो ये आएगा V² अपॉन PR2, ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 220 का होल स्क्वायर अपॉन PR2 की वैल्यू कितनी है 40, यू विल गेट 1210, 1210 ओम। आप कैलकुलेट कर लेना 1210 ओम। तो आपके पास R1 और R2 की वैल्यू आ गई इतनी। अगर मैंने सीरीज में कनेक्ट किया है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा R इक्वल टू R1 प्लस R2, इसका मतलब 806.66 प्लस कितना हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस R। अगर टोटल रेजिस्टेंस R इतना है तो टोटल करंट कितनी हो जाएगा, अगर मैं I की वैल्यू निकालूं तो I इक्वल टू होगा B² अपॉन R, सॉरी I इक्वल टू B अपॉन R। तो V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू है 220 अपॉन R की वैल्यू है 806.66 प्लस 1210। यू विल गेट जो I की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.1090 एम्पियर। ये तो होगी टोटल करंट I। ये करंट आपकी यहाँ पे फ्लो हो रही है। अब इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका रेजिस्टेंस है R2। अब मुझे लिखना है पावर डेसिपेशन कितनी होगी। तो पावर डेसिपेशन पहली रेजिस्टेंस में कितनी होगी, PD1। दिस इज द पावर डेसिपेशन इन बल्ब 1। वो कितनी हो जाएगी, अगर हमें करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो हम यहाँ से I² इंटू R लिख सकते हैं। अगर आप निकालना चाहते हो वोल्टेज के फॉर्म में, तो आप वोल्टेज डिवाइडर रूल से V1 V2 निकालो। मैंने आपको बताया हुआ है कि वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या होता है, V1 V2 आप कैसे निकालोगे। अगर नहीं पता है तो वो वाला लेक्चर देख लो। V1 V2 निकालो और आप फॉर्मूला लिखो B² अपॉन R1, B² अपॉन R2, आपके आंसर सेम आएंगे। तो आपको ये छोटी छोटी कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए कि कहाँ पे आपको कौन सा फॉर्मूला लिखना है। I² इंटू R² 0.1090 का होल स्क्वायर इंटू R1 की वैल्यू आई थी 806.66। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 9.6 वॉट। जो PD1 आएगा वो आएगा 9.6 वॉट। सिमिलरली अगर मैं PD2 बोलूं तो PD2 क्या है, दिस इज द पावर डेसिपेशन, नॉट पावर रेटिंग, दिस इज द पावर डेसिपेशन इन बल्ब 2। कितना हो जाएगा, ये भी I² इंटू R2 हो जाएगा, क्योंकि करंट तो सेम है सीरीज में। तो I की वैल्यू कितनी है, 0.1090 का होल स्क्वायर
इंटू R2 की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू आई थी 1210, तो यू विल गेट 14.4 वॉट। ये हो जाएगी आपकी PD2। PD2 इक्वल टू 14.4 वॉट। जब आप कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट कर लेना, आपका यही आंसर आएगा। तो टोटल पावर कंजम्पशन कितना होगा, अगर बोलो टोटल पावर कंजम्पशन होगा तो वो तो हमेशा PD1 प्लस PD2 होता है, चाहे कोई सा भी केस हो, चाहे सीरीज का केस हो चाहे पैरेलल केस हो, हमेशा PD1 प्लस PD2 होता है। तो कितना हो जाएगा, 9.6 प्लस 14.4, यू विल गेट 24 वॉट। और शायद यही टोटल पावर कंजम्पशन हमने फॉर्मूले से भी निकाली थी कि P इक्वल टू PR1 इंटू PR2 अपॉन PR1 प्लस PR2। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो हमने यहाँ पे निकाला था ये भी कितनी आएगी, 24 वॉट। तो या तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लो या फिर आप पावर डेसिपेशन निकालो। मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करना था पावर डेसिपेशन और पावर रेटिंग क्या है। तो आप ऑब्जर्व करो जरा कि जो बल्ब 1 की पावर रेटिंग थी वो थी 60 वॉट, तो उसमें पावर डेसिपेशन कितना हो रहा है, उसमें पावर डेसिपेशन हो रहा है सिर्फ 9.6 वॉट का। और बल्ब 2 की पावर रेटिंग कितनी थी, वो थी 40 वॉट, तो उसमें पावर डेसिपेशन कितना हो रहा है, वो हो रहा है 14.4 वॉट। इसका मतलब पावर डेसिपेशन कितना है, पावर रेटिंग से कम है। तो बल्ब 1 में मैक्सिमम पावर डेसिपेशन कितना हो सकता था, वो हो सकता था 60 वॉट। और बल्ब 2 में पावर डेसिपेशन कितना हो सकता था, पावर डेसिपेशन हो सकता था 40 वॉट। बट अपने पावर डिसिपेशन कितने हो रहे हैं, यहाँ पे हो रहा है 9.6 वॉट और यहाँ पे हो रहा है 14.4 वॉट। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि पावर डिसिपेशन और पावर रेटिंग में यहाँ पे क्या डिफरेंस है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में मिलेंगे और एसएससी जेईई में तो हर साल मिल जाते हैं, आईईएस के एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में हर साल क्वेश्चन मिलते हैं। और मेन है कि इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर ही होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं इससे, उससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। तो ये क्वेश्चन है इफ थ्री आइडेंटिकल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज दे कंज्यूम 90 वॉट पावर, व्हाट विल बी द पावर कंजम्पशन इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। आइडेंटिकल का मतलब उनकी पावर रेटिंग, उनका रेजिस्टेंस सब कुछ सेम है। तो अगर जब वो सीरीज में कनेक्ट है तो टोटल पावर कंजम्पशन हो रहा है 90 वॉट का। अगर मैं उन तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दूं तो टोटल पावर कंजम्पशन कितना होना चाहिए। तो ऑब्वियस है, जैसा कि अभी अपन ने क्वेश्चन सोल्व किए हैं, ऑब्वियस हो गया है कि पैरेलल में पावर कंजम्पशन ज्यादा ही आएगा। देखते हैं जरा कितना ज्यादा आएगा। कि जब मैंने सीरीज में कनेक्ट किया तो टोटल पावर कंजम्पशन होता है 1/P इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3 या फिर PR1 प्लस PR2 प्लस PR3। अब उसने क्या बोला, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब है कि इन सभी की पावर रेटिंग सेम है। इन सभी की पावर रेटिंग क्या है, सेम है। अगर पावर रेटिंग सेम है तो हमने मान लिया कि वो P है, या फिर दिस इज PT बोल देते हैं, PT, क्योंकि यहाँ पे मैंने P लिखा है, दोनों में कंफ्यूजन ना हो, PT। तो 1/PT कितना हो जाएगा, 1/PT इक्वल टू 1/P प्लस 1/P प्लस 1/P। तो ये हो जाएगा PT इक्वल टू P/3। PT इक्वल टू हो जाएगा P/3। तो यहाँ से P की वैल्यू कितनी आएगी, P की वैल्यू आएगी PT इंटू 3। अब PT की वैल्यू कितनी दी है, PT की वैल्यू है 90 वॉट की। जब सीरीज में कनेक्ट है तो कितना है, 90 वॉट। तो ये कितना हो जाएगा, 210 वॉट। अब जब मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया, जब पैरेलल में कनेक्ट किया तो टोटल पावर कंजम्पशन होता है PT इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। अगर तीनों की वैल्यू सेम है तो ये हो जाएगा 3P और P की वैल्यू है 210। ये कितना हो जाएगा, दिस इज 2 नॉट 210, ये हो जाएगा 270। सॉरी फॉर दैट, दिस इज 270। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 810 वॉट। तो पैरेलल केस में कितना पावर कंजम्पशन होगा, पैरेलल के केस में पावर कंजम्पशन होगा 810 मतलब 810 वॉट का। और अगर यही यही आपके रेजिस्टेंस, यही बल्ब या यही हीटर आपके सीरीज में कनेक्ट है तो टोटल पावर कंजम्पशन हो रहा था 90 वॉट। कितना अंतर है दोनों में, सीरीज और पैरेलल में। कि सीरीज में पावर कंजम्पशन हमेशा थोड़ा सा कम होगा और पैरेलल में क्या होगा, पावर कंजम्पशन हमेशा ज्यादा होगा। तो ये आपके लिए असाइनमेंट देता हूं मैं इसी को, कि इसी क्वेश्चन को आप
न्यूमेरिकली सॉल्व करो कि आप 3 रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ो और फिर उनकी पावर डेसिपेशन निकालो। पावर डेसिपेशन निकालने के बाद इन तीनों को जोड़ो, तीनों को जोड़ने के बाद टोटल पावर कंजम्पशन कितनी होगी, 90 वॉट। आप पावर डेसिपेशन से सॉल्व करने की कोशिश करो। क्या आपके यही आंसर आते हैं? अगर आते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपका आंसर 810 वाट ही आ रहा है। आपके न्यूमेरिकल मेथड से आप पावर डेसिपेशन निकाल के सॉल्व करना, तो ये आपके लिए असाइनमेंट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन करते हैं। नोडल और मैश एनालिसिस बचा हुआ है अपने बेसिक कॉन्सेप्ट में, तो नोडल और मैश के क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू।